दो सेक्टर जिनकी अच्छी खासी रैली हुई, जिस पर आपसे अलग अलग थीम पर बातचीत भी हुई, और इन दोनों सेक्टर कल हमने बहुत अच्छी खासी पिटाई भी देखी। अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कह रहे हैं कि अब क्या करें, यहाँ पर कल ही लिया था और तुरंत ही लेते ही टूट गया। सबसे पहले सर, रेलवे पे आपसे काफ़ी लंबा डिस्कशन हुआ था। रेलवे से एक शेयर लेंगे, फिर एक शेयर डिफेंस से, इस तरीके से आज के कार्यक्रम इस थीम की बातचीत करेंगे। शुरुआत इरकॉन से करना चाहेंगे। इरकॉन पे काफ़ी सारे सवाल हैं। सुल्तान अली साहब का सवाल है, 300 शेयर उन्होंने 260 पे लिए हैं, और भी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। तो इरकॉन पे अभी क्या करना चाहिए सर, ज़रा एक बार बताइए। इन लेवल्स के आसपास अब जो लोग हायर लेवल पे लिए हुए हैं, 190 के आसपास चल रहा है, 1-1.25% की मजबूती है, लेकिन कल की जो पिटाई हुई है वो काफ़ी ज़्यादा थी। आपकी टिप्पणी क्या होगी अभी इरकॉन पे? सर देखिए, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए। अभी पर्टिकुलर काउंटर मुझे बहुत ही फेवरेट है। अभी बहुत चला नहीं है, लास्ट 1-2 हफ्ते से थोड़ा चला है, चला नहीं है, तो एक बार होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 210, 220 एंड उसके ऊपर भी भाव आते हुए दिखेंगे। नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए आपको होल्ड करना है। अभी एवरेजिंग वगैरह करने की कोई सलाह तो नहीं है ना सर? अभी एवरेज भी आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एवरेज करके जा सकते हो। पोटेंशियल बहुत है सर इसमें। नेक्स्ट 6 से 8 महीना वेट करना पड़ेगा एक बार। ना, 6-8 महीना होल्ड करना पड़ेगा, ये सलाह यहाँ पर निकल के आ रही है। इसी के साथ साथ जरा नज़र डाल लीजिए IRFC को लेकर के भी 1.5% से ज़्यादा की मजबूती है, 139 का लेवल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि दो तरह के लोग हैं। एक जिन्होंने अभी लिया कुछ दिन पहले, 2-3 दिन के अंदर जब रैली आ रही थी। एक वो लोग हैं जो हायर लेवल पे रिकवरी का वेट कर रहे हैं कि उनके भाव भी आएंगे, जल्दी आएंगे। उन दोनों के लिए क्या सलाह रहेगी IRFC पे? सर मुझे लगता है कि रेलवे पे मैंने कल ही आपको बात किया। देखिए, मैं पॉजिटिव हूँ, पूरे तरीके से पॉजिटिव हूँ। आपको वेट करना चाहिए। अभी 139 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको 170 और 200 का भाव आते हुए दिखेंगे। 6 से 8 महीना वेट कीजिए, नो एग्जिट, होल्ड करने का सलाह रहेगा। अगर कल को थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, उसमें आपको परेशानी का होने का कोई बात नहीं। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 105 स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। बहुत जल्दी आपको ऑल टाइम हाई एंटायर रेलवे काउंटर्स पे आपको आते हुए दिखेंगे। इस बीच तेज कुमार जी कह रहे हैं सर आज तो कोई पिक बता दो। सर रोज ही पिक बता रहे हैं, अभी थोड़ी देर में फिर पिक आएगी। हल्दर साहब लगे हुए हैं अपने डेटा को खंगालने के लिए, जैसे ही कुछ आएगा वो आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अगली कंपनी लेंगे हम जरा डिफेंस से, जो है कोचिन शिपयार्ड के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। डिफेंस में आज सबसे ज़्यादा क्वेरी हमारे पास अलग अलग नामों से कोचिन शिपयार्ड पे बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं, जिसमें विनोद गांधी जी हैं, जिसमें एक हमारी महिला दर्शक भी थी, उनका भी सवाल था, नाम मिस हो गया, माफ़ी चाहेंगे। लेकिन सर कोचिन शिपयार्ड 2000, हाँ, एक दर्शक ने क्या लिखा था कि सर सभी लोग कह रहे हैं 60% तक नीचे आएगा। ये कौन है सभी लोग सर? यहाँ पे हमारे साथ भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। 60% नीचे जाने की बात तो मतलब किसी ने नहीं कही, लेकिन आपको पता नहीं कौन सा, आप कहाँ से राय ले रहे हैं कि कह रहे हैं सब लोग 60% तक टूट जाएगा। आज फिलहाल 0.25% ऊपर है, 1831 का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी भी अपने 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। आपका क्या सलाह रहेगी सर? बहुत लोगों ने जिनके देखिए 1900-2000 के आसपास ले रखा है, क्या करें? 52 वीक आप देखेंगे, 52 वीक से ना ऑलमोस्ट 52% नीचे आया था। अभी रिकवरी करने के बाद अभी भी 33% नीचे ही है। हमने 2 दिन पहले जो शो किया था उस टाइम पे प्राइस था, उस टाइम का डे हाई था ऑलमोस्ट 2000 के ऊपर प्राइस था, और मैंने बताया था मैं इस जोन पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, नीचे आएंगे तो मैं बाय करूंगा। देखिए, आज का भी लो है 1761 के आसपास, तो एक तो पहला बाय हो चुका है। तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख है, तो आपने 1700 रुपये के आसपास, 1750 के आसपास एक बार आपने एवरेज किया। सेकंड, आपको बाय करना है कभी भी अगर आपको 1700 के नीचे आता है, 1650 आता है, दैट इज अ वेरी गुड जोन। मुझे लगता है जो लास्ट वीक का जो रैली है ऑलमोस्ट 1615, उसके बाद जो रैली आया था उसका एक रिटेस्ट हो रहा है, इसीलिए नीचे आ रहा है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। फिलहाल 2 दिन पहले मैंने बताया आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसके बाद देखिए नीचे भी आया, तो मुझे लगता है सर टेंशन करने वाला तो कोई बात है नहीं। अगर आपका 6-8 महीना व्यू है तो एक बार होल्ड करके जाइए। अगर नीचे के लिए आपको एक बार वेट करना है तो बेटर रहेगा। मुझे लगता है और एक बार नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। 1650 से लेके 1700 का जोन आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। एक बार उस जोन पे अगर आप री एंट्री करते हो, एवरेज करते हो, तो बेटर होगा। ठीक, ये राय कोचिन शिपयार्ड पे लेकर के निकल के आ रही है। इसके अलावा दूसरा शेयर जिसमें कि आज बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ गई सर, और काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल के आए हैं, वो है BEL। और आज हम इसे ब्रोकर बोले में भी शामिल करने वाले हैं। हर्ष तैयारी कर रहे हैं, जब वो जैसे वो आएंगे उस पर बातचीत करेंगे। 4% ऊपर सर
नतीजे आए, नतीजों के बाद शानदार रैली। अब ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट इसको ऊपर लेके जा रही है। 26% की तेज़ी सर इंट्राडे में, माफ़ कीजिएगा, एक महीने के अंदर देखने को मिल रही है। 378 पे कैसा लग रहा है? क्या 400 जो टारगेट अब निकल के आ रहे हैं वो क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा, और क्या फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है यहाँ पर? अब सर मुझे लगता है कि देखिए बीईएल में पॉजिटिविटी है, लेकिन बहुत टाइम से चला है। देखिए ब्रेकआउट है चार्ट में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन पहले इसमें प्रॉफिट बुकिंग कराया। मैंने बोला कि आपको अगर फ्रेश एंट्री लेना है तो आप एक बार 335 340 के लिए वेट कीजिए। फिलहाल जिनके पास है होल्ड करने का सलाह है। कोई प्रॉब्लम नहीं है चार्ट में, फंडामेंटल्स पे, टेक्निकल पे, लेकिन फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं बन रहा है। आपको फ्रेश एंट्री करना है यहाँ से 30-40 रुपीज नीचे ही। ठीक। इस बीच लक्ष्मी जी कह रहे हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर में क्या करें? मतलब अब तो सवाल मत पूछे, न्यूजन टेक काफ़ी शानदार जो है रिटर्न जो है यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, और कोचिंग शिपयार्ड पे सवाल है रश्मि, इस पर जो है उत्तर आप लोगों को मिल ही गया होगा। तो लगातार जो है, और भी आप लोगों के डिफेंस और रेलवे को लेके कोई सवाल है तो भेजिए। लेकिन इस बीच सर अब अगली कंपनी जरा रेलटेल पे जरा आपकी राय जानना चाहेंगे। रेलटेल जो है रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी लोगों के सवाल थे इस पर। आज आधे % के आसपास की मजबूती, 380 के आसपास चल रहा है, और भी मतलब चला भी अच्छा है। एक महीने में 20% के आसपास का रिटर्न भी रहा है। 617 618 ये इसका 52 वीक हाई है। आप कैसे देख रहे हैं अभी, और यहाँ पर जिनके पास हैं उनके लिए क्या सजेशन रहेगा, और फ्रेश बाइंग की कोई गुंजाइश, या फिर नीचे आने दें अभी? सर मुझे लगता है यहाँ पे आपको बाय करके चलना है। जैसे कि कल मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था विपुल जी, देखिए पहले गोल्ड चलता है, उसके बाद सिल्वर चलता है, तो पहले डिफेंस भागा, उसके बाद अभी रेल चल रहा है। कल जो प्रॉफिट बुकिंग था, हेल्दी करेक्शन था, मुझे लगता है डिफेंस और भी करेक्शन पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि आज 1-2 दिन का डेटा एक बार देख लेंगे मार्केट का सेंटीमेंट क्या हो रहा है। रेल टेल पे आपको वेट करना है। अभी 380 के आसपास भाव चल रहा है, मुझे लगता है बहुत जल्दी ना यहाँ पे आपको 440 एंड 500 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो अभी अगर आप प्रॉफिट बुक कर भी लेते हो ना, तो नेक्स्ट 4 से 6 महीने में जो रैली आने वाला है वो आप मिस कर जाएंगे। तो एक बार आपको वेट करना है, होल्ड करना है विथ स्टॉप लॉस ऑफ 305। ठीक। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। लॉजिक वीडियो मार्केट जी का भी सवाल है इस पर, वो है आरवीएनएल। आरवीएनएल को लेकर के अभी क्या करना चाहिए सर? आरवीएनएल जो है बहुत लोगों का फेवरेट भी है, लेकिन आज की रिकवरी में भी सुस्ती, लाल निशान में, हालांकि ऑलमोस्ट फ्लैट है। 414 415 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं आरवीएनएल में। आपका पसंदीदा रेलवे स्टॉक कौन सा है सर, और अभी इसमें क्या करना चाहिए? सर मेरा पसंदीदा स्टॉक ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ही है रेल में, जितने काउंटर्स है। और मैं तो ये ऐसे स्टॉक नहीं पकड़ता हूँ, एज ए थीम मानता हूँ। ये एक थीम ही चलेगा, क्योंकि जो विकसित भारत है, विकसित भारत का डिफेंस एंड रेल दोनों थीम है। और देखिए ये बहुत ही अच्छा कंपनी है आरवीएनएल। मुझे लगता है 414 415 के आसपास अभी चल रहा है, और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है 395। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है 395, क्योंकि मुझे छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सर लोगों को जितना भी बता दो ना, समझ में नहीं आता है। डिफेंस में बताया करेक्शंस आया, रेल पे भी बता रहा हूँ कि बुलिश हूँ, फिर भी पता नहीं, देखिए समझ में नहीं आता। न्यू जेन पे कल हमने दोनों प्रॉफिट ही टारगेट ही अचीव करा दिया, फिर भी क्वेश्चन है। सो सर विपुल जी, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा ना, आप ना एक शो बनाइए अलग से, जहाँ पे थोड़ा बहुत अलग डिस्कशन होगा। तो सर इंटायर रेलवे काउंटर को लेके मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है आपको यहाँ पे भी एक बार वेट करना चाहिए। ठीक। अब जैसे कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं सर, मैं तो खाली दर्शकों के सवालों की बात कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं सर शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक शेयर रेलवे का आपको पसंदीदा, तो ये जो है ठीक है, आपको सारे रेलवे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर सारे में तो पैसे लगा नहीं सकते, 1 या 2 में लगा सकते हैं, तो वो पूछिए आप। तो वो आप थोड़ा सोच लीजिए कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। कोई 1-2 नाम अगर आप लेना चाहें लास्ट में, तो वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। लेकिन अब थोड़ा सा डिफेंस पे आ जाते हैं। बीएल की बात हुई थी, ज़रा बीडीएल और एचएल पे ज़रा रुख ले लेते हैं। थोड़ी सी कल की पिटाई के बाद रिकवरी मोड में है बीडीएल भी। 1846 का लेवल, क्या करना चाहिए सर? अभी 6 महीने में डबल हो गया ये शेयर भारत डायनामिक्स का, और अपने 52 वीक हाई के बिल्कुल नज़दीक। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? कल थोड़ा सा धोया गया है इसको, आपकी टिप्पणी क्या होगी? अब खरीद लें अभी? नहीं सर, मैंने मेरा स्टेटमेंट जो दिया था 5100 के आसपास था। मैंने बोला कि एचएल को खरीदना है वो तब जब 4650 या तो 4700 के आसपास आएगा। थोड़ा नीचे आ गया 150-200 पॉइंट, यहाँ से भी नीचे आएगा, उसके बाद ही मैं खरीदूंगा। और बीडीएल देखिए, बीडीएल पे अभी 1840 के आसपास आ रहा है। मुझे लगता है 1700 और 1680 एक अच्छा जोन रहेगा, उसमें आपको खरीदना है।
ठीक है सर, एक काउंटर पे थोड़ा ब्रेकआउट आया है, मैं वो बिल्कुल बताना बिल्कुल चाहूंगा। सर, पहले वही बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। शारदा एनर्जी, ए हम्म। से आर डी ए एनर्जी, तो अभी 479 के आसपास चल रहा है फिलहाल। यहाँ पे इंटरडे वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, लेकिन चार्ट अच्छा है। मुझे लगता है अगर आपके पास ये काउंटर होगा तो नेक्स्ट 15 से 20 दिन में अच्छा खासा आपको रिटर्न देके जा सकता है। आपका पहला टारगेट होगा 490 का और सेकंड टारगेट होगा 510 का। देखिए बहुत लंबा टारगेट है, तो 1-2 दिन में नहीं आएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। और ये इंटरडे पिक नहीं है, ये आपको एक बार डिलीवरी में लेके जाना है, क्योंकि पैटर्न अच्छे से बना है। एक रेंज बाउंस के साथ ट्रेड होता है हर बार, जैसे कि लास्ट 3 टाइम्स हमने देखा कि 430 440 के आसपास से एक ब्रेकआउट आया था, तो वहां से ही ना बार बार चलता है स्टॉक। तो इस बार भी सेम हुआ सर, रिस्पेक्ट किया सपोर्ट को, उसके बाद अभी वॉल्यूम के साथ एक बार ऊपर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको एक बार 490 और उसके बाद 510 का टारगेट के लिए यहाँ पे बाई करना चाहिए। इन स्टॉप केस लॉस। में आपका स्टॉप लॉस भी होगा, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 455। 455, चलिए 455 का स्टॉप लॉस लगाइए। 490 510 ये जो है यहाँ पर ट्रेड है, लेकिन इंट्राडे का नहीं है, थोड़े कुछ दिन रखना होगा यहाँ पर आपको, तो इसको आप लेके जा सकते हैं। अब 481 के आसपास ट्रेड करता हुआ एकदम से एक जो है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स के अंदर। 480 481 के आसपास का भाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 490 510 ये यहाँ के टारगेट हैं, लेकिन ये इंट्राडे पोजीशन नहीं है, यहाँ पर आपको शेयर को कुछ दिन के लिए रखना होगा। ये सलाह आपके लिए यहाँ पर निकल करके आ रही। 455 का स्टॉप लॉस है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, और थोड़ी देर में हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको नोट डाउन करवा देंगे। चलिए, तो ये बात रही शारदा एनर्जी की। अब जरा बात कर लेते हैं एचएल की, और एचएल पे जरा जो है बात करते हैं। एचएल जो है अभी जो है 2% की तेज़ी दिखा रहा है। 6,000 तक के टारगेट यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से निकल के आए। 5100-5200 के पास पहुँचने के बाद इसमें कल एक अच्छी खासी पिटाई हुई सर। क्या करें अब, 5,000 के नीचे फिर से एचएल। सर मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए। 4,600 से लेके 4,700 कभी भी अगर आता है, उस टाइम पे आपको ऐड करना है आपके पोर्टफोलियो में। अभी नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके पास ऑलरेडी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मुझे लगता है एक जो काउंटर है ना, इसमें बहुत पोटेंशियल है। मतलब मैं बता दूं सर, इसका टारगेट मिनिमम होना चाहिए 6,500 7,000 इमीडिएट लेवल पे नेक्स्ट 6 से 8 महीने में। अगर आप एंट्री ढूंढ रहे हो तो 200-300 पॉइंट एक बार वेट करके जाइए। फिलहाल मैं बहुत ही लंबे अवधि के लिए इसको एक बार बाई करने के लिए रेडी रहूंगा। ठीक, एक जरा चार्ट देखिए सर, क्या यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिख रही है क्या आपको? मतलब इंट्राडे में आज हम देख रहे हैं 7% डेटा पैटर्न। ये भी डिफेंस का एक शेयर है, काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2820 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा 5 मिनट डिले आप चार्ट देख रहे हैं, लेकिन काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ इस समय डेटा पैटर्न के अंदर। क्या लेवल्स देख रहे हैं सर यहाँ पे, अभी क्या करना चाहिए इस डिफेंस कंपनी के अंदर? मुझे लगता है देखिए, जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। और डेटा पैटर्न आप देखेंगे, अगर मैं डेली कैंडल भी यहाँ पे देखता हूँ, जिस दिन मैंने बताया था कि नीचे आ सकता है, आज से 1.5 दिन 2 दिन पहले ही जो हमारा शो हुआ था ना, वहां से बहुत नीचे जोर से गिरा था। आज भी देखिए 2590 का लो है। सो ऑलमोस्ट जो मैंने बताया था कि नीचे आ सकता है, आ गया है, अभी ऊपर आ रहा है। आपको होल्ड करना है, वेट करना है। यहाँ पे इंटरडे पर्सपेक्टिव से आपको नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल स्टॉक है और बहुत चलता तो है, तब तब बहुत जोर से चलता है। अब जब गिरता भी है सर बहुत, क्योंकि बीटा बहुत हाई है, आपको इंटरडे नहीं करना है। आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप एक बार वेट कर जाइए, क्योंकि आज जो 2600 के आसपास आया था ना, ये अच्छा लेवल था बाई करने का। तो अगर आपने ऐड किया तो बढ़िया है। आपका टारगेट तो नेक्स्ट बहुत जल्दी आपको 2950, उसके बाद 3,000 के ऊपर भी आएंगे। मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं इसमें कोई एक्टिविटी नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत ही फ्लक्चुएशन होता है। सर एक बार वेट करने का और होल्ड करने का सलाह रहेगा। वेट करने का, होल्ड करने का सलाह रहेगा यहाँ पर जो है इन लेवल्स के आसपास। चलिए, तो ये बात जो है डेटा पैटर्न पे निकल करके आ रही है। रेलवे पे दोबारा लौटते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जुपिटर वैगन। ये आज 2-2.25% के आसपास की मजबूती, 400 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। सर एक बार फिर से 400 के ऊपर डेटा पैटर्न, अब माफ कीजिएगा जुपिटर वैगन, क्या सलाह रहेगी आपके करंट लेवल पे? मुझे लगता है विपुल जी, यहाँ पे एक्चुअली जिनके पास है उनको होल्ड करना चाहिए। एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट 378 के आसपास, वो नहीं ब्रेक किया, तो एक बार सबको वेट करना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बढ़िया है,
फिलहाल फ्रेश बाई इस जोन पे मत कीजिए। जिस दिन नीचे रहेगा थोड़ा, जैसे कि कल नीचे था, आज बाई मत कीजिए। अगर फिर भी आपको एक हफ्ते में कभी भी नीचे मिलता है उस जोन पे, आप ऐड कर जाइए। 6-8 महीने में मैं पॉजिटिव देखता हूँ JWL को, जुपिटर वैगन को। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 430 से लेके 450 का भाव यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। चलिए, तो ये राय जुपिटर वैगन को लेकर के निकल करके आ रही है। अगली कंपनी पे जरा नज़र डालते हैं, और वो भी जरा टीटागढ़ लेकर के आते हैं। आज 5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल भी हमने इस पर बातचीत की थी, और कल जो है हम अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखी थी। इस रिकवरी में कहाँ तक जा सकता है सर? 932 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ टीटागढ़। देखिए, मुझे लगता है जिनके पास है उनको होल्ड करना है। टीटागढ़ में मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आप देखेंगे 63% नीचे आया था। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, 63% नीचे आया, उसके बाद अभी रैली नहीं हुआ। अभी ऑलमोस्ट जो लो था 730 के आसपास, फिर से अभी रैली होना स्टार्ट हुआ है। आप अगर 6-8 महीना वेट करके जाते हो, 1150-1200 बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म एक्टिविटी मत कीजिए। पैसा डाल रहे हो तो फिर आप 6 महीना 8 महीना वेट कीजिए। 1150-1200 का टारगेट बहुत आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे। 1150-1200 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और इस बीच अगली कंपनी पे नज़र डालते हैं। और सर, आप भी नज़र बना करके रखिएगा शेयरों के ऊपर, जो इंट्राडे कॉल या फिर पोजिशनल कॉल कोई अगर निकल करके आए। जरा मजगांव पे अब अगली टिप्पणी कर दीजिए सर। मजगांव डॉक जो है आज 1.25% नीचे, 3375, 3376 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। अभी क्या करना चाहिए? इन लेवल्स के आसपास ऊपर से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिखाई दे रहा है, 10-20 रुपए। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए, काप एंड हैंडल पैटर्न बना है, और हमने देखा कि जैसे कि उस दिन हमने बात किया, उसके बाद थोड़ा डीप भी मिला है इसमें। आज देखिए 1% के आसपास अभी प्रॉफिट, 1-1.5% के आसपास पॉजिटिव होके अभी ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है काप एंड हैंडल पैटर्न के बाद एक रिटेस्ट अभी भी पेंडिंग है। रिटेस्ट वो है 3120 के आसपास, 3150 के आसपास आने का पॉसिबिलिटीज है। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा, बार बाय बाई सेल मत कीजिए। अब फ्रेश एंट्री लेना चाहते हो तो यहाँ पे नहीं, यहाँ से और भी 200 पॉइंट नीचे अगर आता है तो उस केस में आप लीजिए, अभी नहीं। अभी नहीं लेना है। GRSC भी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए सर जरा। एक और डिफेंस का शेयर, GRSC जो कि इसी शिप डिफेंस के अंदर वो आता है। 3.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ 2500 के आसपास पहुंच रहा है। अभी कहां तक जा सकता है, और क्या ये भी अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? नो डाउट डिफेंस को लेके मैं पॉजिटिव हूँ। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। 52 वीक भी हाई दे सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि जितने अच्छा चला है लास्ट 2-3 हफ्ते से, मुझे लगता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, जैसा कि हमने 1-2 दिन पहले ही रिकमेंड किया था। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आज ही इमीडिएटली बाय करना है, आज ही आपको यहाँ पे डाउनफॉल आ जाएंगे, ऐसे नहीं। आपको वेट करना है, दिस इज मार्केट। तो आपको एक बार ऐसे हड़बड़ी करके बाय नहीं करना है, वेट करना है। वो रहेगा 2150 से लेके 2200 का लेवल कभी भी आता है, उस जोन पे आप एक बार ऐड कीजिए, अभी नहीं। ठीक है सर। लास्ट कंपनी इस पे जो है जिस पर कि तो आपकी राय जानना चाहेंगे, वो है अपोलो माइक्रो। जरा चूँकि ये छोटी कंपनियां जो हैं, इन पे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। आज 8% की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, 145 का लेवल। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे शेयर जो कि थोड़े से सस्ते हों डिफेंस के अंदर। क्या ये वो शेयर हो सकता है अपोलो माइक्रो? कैसा लग रहा है आपको चार्ट्स पे सर? चार्ट सर ठीक ठाक है, लेकिन लेना है 158 के ऊपर। 158 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, जहां पे ऑलरेडी 3 बार रीटेस्ट हो चुका है, तो उसके बाद नहीं चला था। तो 158 160 एक रेसिस्टेंस रहेगा। अगर कभी भी 160 के ऊपर जाता है, उस केस में आप बाय करके चल सकते हो। उस केस में आपका टारगेट आएगा 185 से 190 का। आपको उस केस में एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा 135 का। 135 का। चलिए, अब अभी की थीम को समाप्त करें उससे पहले सर, डिफेंस को लेकर के, रेलवे को लेकर के कोई एक या दो शेयर जो कि इतने सारे चार्ट्स आपने पढ़े देखे, कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा हो, जहाँ पे अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही हो, जो सबसे अच्छे आपको एक दो शेयर लग रहे हो, उस पर आपकी राय क्या होगी? वो कौन से होंगे? देखिए, RVNL मुझे रेल में अच्छा लगता है, लेकिन 415 के आसपास चल रहा है। करेक्शंस आए तो लीजिए। RVNL हो गया, टीटागढ़ रेल हो या IRCTC, ऑल काउंटर्स पे आपको थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करना है नेक्स्ट 6 से 8 महीने के लिए। मुझे लगता है बेटर होगा आपके लिए। डिफेंस में BEL, HAL,
वन ऑफ द टॉप काउंटर्स है, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाई आज नहीं करना है, आज तो ऊपर है, उस दिन आपको निवेश करना है। नेक्स्ट अगर एक दे हफ्ते में कभी भी डिप मिलता है, जैसे कि हमने 2 दिन पहले शो किया था, कल डिप मिला, कल थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, आज नहीं करना है, और एक बार वेट करके जाइए, फिर से कभी डिप मिलता है, तो ऐसे करके ना आप सेफ रहेंगे हमेशा। तो एक बार विथ ऑल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड 6 से 8 महीने के लिए आपको बाय करना है। रेलवे में बेल हेल मुझे बहुत, डिफेंस में रेलवे, डिफेंस में मुझे बेल और हेल बहुत ही अच्छा लगता है। और अपना जो रेलवे काउंटर है यहाँ पे RVNL IRFC मुझे बहुत ही फेवरेट लगता है, मेरा फेवरेट चलिए, काउंटर है।